गणित विषय में अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसको समझाने का प्रयास किया गया है। जहाँ पहला बिंदु अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, अर्थात उनमें किन्हीं दो संख्याओं का ही भाग जाता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2, 3, 5, 7, तो 2 में भाग जाता है 1 का और 2 का। इसी प्रकार देखें हम 3 में भाग जाता है 1 का और 3 का, 5 में भाग जाता है 1 का और 5 का। इसलिए ये 2, 3, 5 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार से और भी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक या तो संख्या का स्वयं उस संख्या का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब दूसरे प्रकार की संख्याएं हम देखें जैसे भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं किन्हें कहेंगे, तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 हम देखें 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, अर्थात 4 के 3 गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 4 जो होगा एक भाज्य संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार 6 के लिए देखेंगे, 6 में 1 का भी भाग जा सकता है, 2 का भी भाग जा सकता है, 3 का भी और 6 का भी। तो अर्थात 6 के यहाँ हमारे पास 4 गुणनखंड है, अर्थात 6 भाज्य संख्या होगी। उसके बाद हम देखें कि अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सहअभाज्य संख्याएं या सहभाज्य संख्याएं दोनों प्रकार की हो सकती है, भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की हो सकती है। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनमें एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 2 के गुणनखंड होते हैं, 1 और 2 3 के गुणनखंड होते हैं, 1 और 3, अर्थात 2 और 3 में सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसी प्रकार 5 और 7, तो 5 के गुणनखंड होगा 1 और 5, 7 का गुणनखंड होगा 1 और 7, अर्थात उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1। इस प्रकार हम देखें 8 और 9, तो 8 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 होंगे और 9 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 9, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होगा। इसलिए ये तीनों जोड़े सहअभाज्य संख्याओं के हैं। तब यहाँ ये जो जोड़े होते हैं इसमें सहभाज्य संख्याएं भी हो सकती है और अभाज्य संख्याएं भी हो सकती है। तो ये सहअभाज्य संख्या या सहभाज्य संख्या दोनों प्रकार का जोड़ा हो सकता है। मुख्य है कि उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होना चाहिए। धन्यवाद।